जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जियो का सिम कार्ड है और एक लाइफ का डिवाइस भी है। लाइफ के डिवाइस के होने के बावजूद भी मेरा जो इंटरनेट है वो 2G जैसा चल रहा है। आप तो स्पीड देख ही सकते हो, ऊपर मेरा इंटरनेट स्पीड मीटर ऑन है और आप स्पीड देख सकते हैं 2G जैसा चल रहा है। ऊपर भले ही LTE और वोल्ट दोनों लिखा हुआ आ रहा हो, फिर भी ये बहुत स्लो चल रहा है। और मैं तो खाली 700 MB यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। और मैंने फ़िलहाल एक मूवी डाउनलोडिंग पे रखी है, फ्रिकी वाली, और एक मूवी डाउनलोड हो चुकी है। तो अब ये नेट की स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम हो चुकी है, तो इससे कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। इसके लिए दो मेथड है। अगर आपका फर्स्ट मेथड आपके लिए काम ना आए तो आपके लिए सेकंड मेथड काम का है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट मेथड बता देता हूँ, APN वाला। सेटिंग में जाते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको APN बताऊँगा वो बेस्ट APN होगा, वैसा APN आपको कहीं नहीं मिलेगा। और प्लीज़ वो APN आप चेंज मत करना, कोई भी दूसरे वीडियो में जो APN बताए वो मत डालना, क्योंकि मैं जो APN बताने जाने वाला हूँ वो बहुत अच्छा वाला APN है, ठीक है। मैं आपके लिए एक न्यू APN क्रिएट करता हूँ। इसका नाम आपको डालना है इंटरनेट। एक्चुअली नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेम में आप आपका नाम डालोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो इंटरनेट तो वैसे ही स्पीड पकड़ेगी। और APN में डालना है आपको जियोनेट। याद रखिए दोस्तों, बहुत सारे जन के फ़ोन में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर हम लिखते हो कैपिटल होता है, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, वरना आपका नेट बहुत स्लो चलेगा। और फिर एजुकेशन टाइप में नोन सेलेक्ट कर लेना, और APN टाइप में डिफ़ॉल्ट लिख देना, DEFAULT। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद जो APN प्रोटोकॉल है इस पर IPv4 और ये अपॉन IPv6, और ये नीचे रोमिंग में भी यही डाल देना है। इन दोनों में ये डालने के बाद ये जो बियरर है यहाँ पे LTE सिलेक्ट कर लेना है। अगर देखो ये सब फ़ोन्स के लिए नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास ट्रू 4G है, या जैसे कि जो बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जो सिर्फ 4G रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जो ट्रू 4G रहते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका ट्रू 4G है या नहीं, तो उसे गूगल पे सर्च कर लीजिए आपका फ़ोन का मॉडल नेम और लिखिए इज़ इट ट्रू 4G, तो गूगल पे बता देगा कि वो ट्रू 4G है या नहीं। अगर आपका फ़ोन ट्रू 4G, जैसे कि मेरा फ़ोन है लाइफ विंड 6, ये ट्रू 4G है, तो मैं यहाँ पे BRL LTE सेलेक्ट करूँगा। और अगर आपका फ़ोन ट्रू 4G नहीं है तो आपको अनस्पेसिफाइड सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मेरा फ़ोन LTE है, तो मैं तो LTE सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ जो आपको सर्वर दिख रहा है उसमें जाइए और यहाँ लिख ले www.google.com। ठीक है, अब आपको ये APN सेव कर देना है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अब दो APN हो चुके हैं। अब आपको दो APN नहीं बनाने हैं, ये तो मेरा एक पहले से सेट है, क्योंकि मेरा डाउनलोडिंग चालू है। मेरे को आपकी स्पीड बतानी है ना, कितनी स्पीड आ रही है। और याद रखिए डेटा रोमिंग सबसे मेन है, डेटा रोमिंग तो आपका ऑन रहना ही चाहिए। और प्रीफरेंस नेटवर्क टाइप में जाके LTE सेलेक्ट कर लेना। ये क्यों रहता है, अगर आपने BRR में LTE सेलेक्ट किया है तो ही यहाँ पे LTE डालना, अगर आपने BRR में अनसेटिस्फाइड सेलेक्ट किया है तो ये रखना है, ये तीनों का, ठीक है। ये था आपका मेथड 1। इससे ऑलमोस्ट 50% जन की स्पीड अप टू 3 MB तक बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है वो उन लोगों के लिए जिनने ये APN सेटिंग डाल दी है फिर भी उनकी स्पीड नहीं आ पा रही है, ठीक है। ये है VPN सेटिंग। आपको क्या करना है, बस अपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टर्बो VPN, ठीक है। ये देखिए टर्बो VPN कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। बहुत आसानी से डाउनलोड करना। जब ये डाउनलोड हो जाए तब इसे ओपन कर लीजिएगा। ये बात ध्यान रखिए कि इसे ओपन करने से पहले आपका डाउनलोडिंग पहले से स्टार्ट रहना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में सर्वर लोकेशन सिलेक्ट कर लेना, ये रहा, ओके। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का फुल नेटवर्क है और इंडिया का फुल नेटवर्क है, ठीक है। अब आप ऐसा मत सोचिए कि आप इंडिया में हैं तो आपका नेट तो वही स्पीड पकड़ेगा। इंडिया का सर्वर आप यहाँ से कनेक्ट करोगे तो उसकी स्पीड अब 3 टाइम्स मोर हो जाएगी, ठीक है।
आप इनमें से कोई भी सर्वर कनेक्ट सकते हैं, पर जिस नेटवर्क फुल होता है मैक्सिमम वही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट रहेगा। आप ऊपर स्पीड तो नोटिस कर ही चुके होंगे, 50 kb के ऊपर जा ही नहीं रही है, ऑलमोस्ट 43 तक आ रही है मैक्सिमम। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये कनेक्ट नहीं हो पाया। अगर एक बार में कनेक्ट ना हो जाए तो दूसरी बार भी ट्राई कीजिएगा। ओके, अगर ये फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो भी एक सॉल्यूशन है, आप नोटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ भी अभी लिखा हुआ आ नहीं रहा है फिलहाल। जब API सेटअप हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ आता है। कि एक काम करते हैं, इसे हम रिपेयर करते हैं एक बार। ओके, अब ये थोड़ा नीचे चला चुका है। चलिए इंडिया सिलेक्ट करते हैं इस बार। आप लोग बस स्पीड नोटिस करते रहना, जब सर्वर कनेक्टेड हो जाएगा तब कैसी स्पीड आएगी। ओके, तो एक्चुअली ये सिलेक्ट हो चुका है, ये तो एडवर्टाइजमेंट है। तो आप ऊपर स्पीड देख चुके हैं, तो फिर आपने स्पीड तो परफेक्टली नोटिस की होगी, पहले की स्पीड और अब की स्पीड। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंडिया का जो सर्वर है, आप ये सोचेंगे कि इंडिया के सर्वर से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो स्पीड थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि हम तो पहले से इंडिया के सर्वर से कनेक्टेड है। एक्चुअली वो आपकी स्पीड बैंड का के रखता है, और VPN जो है वो आपकी स्पीड पूरी अनलॉक कर लेता है। और अब आपकी स्पीड 3 टाइम इंक्रीज़ हो चुकी है, ऑलमोस्ट मेरी तो 5 टाइम तक इंक्रीज़ हो चुकी है। और आप देख सकते हैं क्या मस्त स्पीड ऊपर चल रही है। फ़िलहाल अभी 1 पॉइंट नेटवर्क कम आ रहा है जियो का, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फुल नेटवर्क हो जाएगा तब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अप टू 1 MB या 2 MB तक हो जाएगी इसकी स्पीड। तो इस तरह आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो जियो की। गाइस, अगर आपने इसे टेस्ट किया हो और आपका सक्सेसफुली टेस्ट हो गया हो तो फिर प्लीज़ मेरे को लाइक दे दीजिएगा मेरे वीडियो को। और अगर आप मेरे को पता है यूज़ करने के बाद कंटाल आता है लाइक देने का वापस